एक ऐसा शिवलिंग जिसे बचाने के लिए खुद मां गंगा धरती पर उतर आई थीं। भगवान शिव का एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि एक समय धरती पर भयंकर सूखा पड़ा। सालों तक बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं, तालाब फट गए और इंसान ही नहीं, पशु पक्षी तक पानी के लिए तड़पने लगे। तब आर्षि मुनियों ने हिमालय में कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु अगर जल नहीं मिला तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। कई दिनों की तपस्या के बाद अचानक आसमान में तेज प्रकाश फैला और फिर प्रकट हुआ एक दिव्य शिवलिंग। उस शिवलिंग से इतनी ऊर्जा निकल रही थी कि आसपास की सूखी धरती भी कांपने लगी। लेकिन तभी एक भयानक असुर वहां पहुंचा। उसका नाम था कालकेतु। वह नहीं चाहता था कि धरती पर फिर से जीवन लौटे। उसने उस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया। तभी भगवान शिव की जटाओं से एक दिव्य जलधारा प्रकट हुई। वो कोई साधारण जल नहीं था, वो स्वयं मां गंगा थीं। मां गंगा उस शिवलिंग के चारों ओर बहने लगी। जहां जहां उनका जल पहुंचा वहां सूखी धरती फिर से हरी होने लगी, पेड़ पौधे वापस उगाए, नदियां फिर से बहने लगीं और लोगों को जीवन मिल गया। इसके बाद भगवान शिव ने कालकेतु का अंत किया और मां गंगा से कहा, आज से जो भी सच्चे मन से तुम्हारा और इस शिवलिंग का स्मरण करेगा उसके जीवन का सूखा भी समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि तभी से गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में मां गंगा सिर्फ एक नदी है या फिर वो आज भी भगवान शिव की दिव्य शक्ति बनकर इस दुनिया की रक्षा कर रही हैं? अगर आपने पहले कभी यह कथा नहीं सुनी तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।